हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे हेल्थ बेस्ड टॉपिक्स में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक है एमएमआर, दूसरा है आईएमआर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया। भारत के अलग अलग राज्यों के कॉन्टेक्स्ट में जानेंगे। मध्य प्रदेश का स्पेशल कॉन्टेक्स्ट रहेगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भारत में प्रेजेंट टाइम में कितनी है, पास्ट में कितनी थी, कौन से राज्य में सबसे कम है, कौन से राज्य में सबसे ज्यादा है, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जानना कि दोनों टर्म होते क्या हैं। वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग वन बाय वन। ये डिस्कशन आपके सभी इंटरव्यूज के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे हमारे जो मेडिकल स्पेशलिस्ट के इंटरव्यू होने वाले हैं या डेंटल सर्जन के इंटरव्यू होने वाले हैं, मेडिकल ऑफिसर्स जो आयुष के इंटरव्यू होने वाले हैं, उन सभी में काफी बेनिफिशियल होगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस वन। हाँ, एक और चीज है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप है अलग अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग फील्ड के, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मेडिकल स्पेशलिस्ट का टेलीग्राम ग्रुप है, लर्नर्स मेडिकल स्पेशलिस्ट, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। डेंटल सर्जन का है, लर्नर सर्विसेज डेंटल सर्जन, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आयुष के लिए भी बनाया है लर्नर सर्विसेज आयुष, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट डिस्कशन राइट नाउ। देश के अलग अलग स्टेट्स का ये डेटा है हमारे सामने, और इसमें आप देखेंगे ऑलमोस्ट सारे स्टेट कवर किया गया है। लेकिन जो नॉर्दर्न स्टेट्स में, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख का जो क्षेत्र है, अपार्ट फ्रॉम दैट हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, या अरुणाचल प्रदेश या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कुछ राज्यों को इसमें कवर नहीं किया गया है। लेकिन यस, मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स का जो डेटा है आपके सामने है। इससे बताया गया है कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, पहली बात तो जान लीजिए दोनों टर्म होते क्या है। आईएमआर का मतलब है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हिंदी में से बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर ये क्या होता है? ये होता है 1 साल से कम उम्र के जिन बच्चों की मृत्यु आती है पर 1000 जन्मे बच्चों में, उसे बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो याद रखना, ये पर 1000 काउंट किया आता है। प्रति 1000 जो जन्मे बच्चे हैं उनमें से जितने बच्चों की मौत हो जाती है वो भी लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम उम्र के बच्चे, उनको बोलते हैं आईएमआर। ऐसा एक टर्म आपको और मिलेगा जो कि काफी यूज किया जाता है, दैट्स कॉल्ड नियोनेटल। नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, बिल्कुल जो नए जन्मे बच्चे हैं, 28 दिन से कम उम्र की जो एज होती है उसमें जितने बच्चों की मृत्यु आती है पर 1000 में, उसे बोलते हैं नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा एक टर्म इस्तेमाल किया हम लोगों ने, दैट इज कॉल्ड एमएमआर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इसे बोलते हैं मातृत्व मृत्यु दर। ये क्या होता है? इसमें प्रसव के उपरांत जितने माताओं की मृत्यु आती है उन्हें मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में काउंट करते हैं। लेकिन याद रहे, ये पर 1 लाख डिलीवरीज में के बाद में जितने मदर्स की डेथ आती है उसे बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अब ये जो पिक्चर आपके सामने दी हुई है, ये एज आप लोग भारत की मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का अलग अलग स्टेट का डेटा आपके सामने दिया हुआ है। इसे बताया भी गया है कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर मातृत्व दर बहुत ज्यादा है। मतलब मातृत्व दर बहुत ज्यादा होने का मतलब यह है कि उस राज्य का जो हेल्थ सेक्टर है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं वो काफी क्रिटिकल कंडीशन में है और उसमें बहुत ज्यादा सुधार की आवश्यकता है। इसमें कौन कौन से राज्य हैं आप देखेंगे। इसमें यहां पर आप देखेंगे, ये है आपका उत्तर प्रदेश, ये मध्य प्रदेश का भी नाम इसमें है जहां पे रेड कलर दिख रहा है आपको। बिहार की भी कंडीशन क्रिटिकल है। इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे उड़ीसा है, उड़ीसा के बगल में छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है। ये राज्य जैसे हैं जिनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है। असम की कंडीशन भी काफी क्रिटिकल है। तो कहीं ना कहीं यहां पर इन राज्यों के जो सीएम हैं उनको अब जरूरत है कि प्रॉपर तरीके से हेल्थ सेक्टर में ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना चाहिए। और इसके अलावा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करने का एक और तरीका हो सकता है, देखिए जितना ज्यादा है उतना खराब है, इसको कम करने का एक और तरीका हो सकता है कि यहां पर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी प्रोवाइड की जाए, जो कई बार ऐसा देखा गया है। एक बहुत बड़ी कंसर्न हमारे देश में है प्रेजेंट टाइम में, जो कि कई सारे गांव ऐसे होते हैं, बहुत सारे विलेज ऐसे होते हैं जहां पर 20-20 किलोमीटर की डिस्टेंस पर एक भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है। जस्ट फॉरगेट अबाउट द एमबीबीएस डॉक्टर तो मिलता ही नहीं है। मतलब वहां पर कोई झोला छाप डॉक्टर भी कई बार अवेलेबल नहीं होता है, मतलब जिसके पास कोई ऑथेंटिक डिग्री नहीं है, मतलब बीएमएस बीएचएमएस कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। तो ये अपने आप में हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है।
चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पर, लेकिन याद रखिए मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के लिए यहाँ पर कई सारी कैटेगरी बनाई, जैसे वेरी हाई है, लो है, वेरी लो है। लेकिन याद रखना जो डेटा भी आपके सामने है वो है 2017-19 के 20 का डेटा। आप बोलेंगे इतना पुराना डेटा मैं क्यों दिखा रहा हूं? देखिए ये डेटा जो है आपके सामने जो दिया गया है ये 2022 में पब्लिश किया गया है, मतलब ये बिल्कुल रिसेंट का डेटा है। हाँ, चूंकि पुराना डेटा को कैलकुलेट आपको उसको प्रॉपर तरीके से प्रोसेस करना होता है, उसके बाद आपके सामने प्रेजेंट किया आता है। तो डेटा 2017 से 19 के पीरियड का है, लेकिन ये जो प्रेजेंट किया गया है, जो आया है, ये 2022 में प्रेजेंट किया गया है ना। तो भारत के मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की यदि हम बात करें तो पहले ये थोड़ी ज्यादा था, 113 था 2016-18 के पीरियड के लिए, लेकिन 2017-18 पीरियड 19 की पीरियड की बात करें तो ये घट के हो गया है 103। यदि आपसे पूछा जाए भारत का एज ऑफ नाउ एमएमआर कितना है तो आप बताएंगे 103। ये डाटा किसने रिलीज किया है? ये डाटा रिलीज किया गया है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा मार्च 14, 2022 में, मतलब बिल्कुल रिसेंट का डाटा है। इसमें कुछ राज्य जैसे हैं जहां पर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की बहुत ज्यादा है, मध्य प्रदेश की बहुत ज्यादा है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, ऐसे राज्यों की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में एज ऑफ नाउ आप कह सकते हैं। मतलब इन राज्यों में मातृत्व वृद्धि दर जो है 130 से ऊपर है, जो अपने आप में काफी क्रिटिकल कंडीशन है। एमआर की बात करें, बाकी राज्यों का डेटा यहां पर दिया हुआ है, लेकिन आपको मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में जब डिस्कस करना है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का एमआर देश में वन ऑफ दी हाईएस्ट स्टेट में काउंट किया आता है, जो हमारे राज्य की बहुत ही क्रिटिकल हेल्थ कंडीशन को दिखाता है। मतलब हमें अपनी हेल्थ कंडीशन को, अपने स्टेट की हेल्थ के सिस्टम को बेहतर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसमें कुछ राज्यों का डेटा दिया हुआ है, हालांकि डेटा आपके लिए बहुत ज्यादा उसका वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मध्य प्रदेश का याद रखना। मध्य प्रदेश का आप देखो, मध्य प्रदेश का एज ऑफ नाउ 2017-19 के पीरियड का देखोगे तो इसका डेटा दिया है 163। तो हमारे राज्य का, मध्य प्रदेश का मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एज ऑफ नाउ है वो है 163। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिनका एमआर हमारे राज्य से भी ज्यादा है। ऐसे उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश का भी हेल्थ सिस्टम काफी खराब है, 167, मतलब यहाँ का एमएमआर एज ऑफ नाउ कितना है? ये है 167, मतलब यहाँ की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। इसके अलावा असम की बात करें, यहाँ कंडीशन और भी क्रिटिकल है, 205 है। मतलब कुछ राज्य ऐसे हैं जिनका स्वास्थ्य का जो कंडीशन है वो काफी खराब है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य कंडीशन खराब है और इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार को बहुत सारी प्रोग्राम्स प्रॉपर इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। बिकॉज कई बार क्या होता है कि हमारे प्रोग्राम्स तो आ जाते हैं, प्रॉपर तरीके से बना दिए जाते हैं कि हाँ ये एमआर को कम करने के लिए प्रोग्राम बनाए गए हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंटेशन की जब हम बात करें तो वहां पर प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की स्पेशली यदि हम बात करें तो यहाँ पर काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। नाउ सदर्न स्टेट की यदि हम बात करें, साउथ के स्टेट्स में यदि हम केरला की बात करें, केरला का एमएमआर बहुत ही कम है, जस्ट 30। मतलब आप सोच सकते हैं केरला की हेल्थ कंडीशन और मध्य प्रदेश की हेल्थ कंडीशन में धरती और आसमान का फर्क जिस तरह से होता है, उस तरह का फर्क आप यहाँ पे देख सकते हैं। इवनली साउथ इंडियन स्टेट्स में कर्नाटका की सबसे खराब है, लेकिन बाकी तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, दे आर द pretty better performing states right now in India। तो ये आप कंडीशन दे सकते हैं। लेकिन पूरे भारत की यदि बात करें तो 2017-19 का जो पीरियड है, इसके लिए जो एमआर पाया गया वो है 103। मतलब मातृत्व मृत्यु दर, मतलब मातृत्व मृत्यु दर क्या होता है? इसका मतलब होता है कि प्रति 1 लाख प्रसव के उपरांत जितने माताओं की मृत्यु आती है उसे बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, और ये एज ऑफ नाउ इंडिया में है 103। मध्य प्रदेश की बात करें कितना है? ये है 163, जो काफी क्रिटिकल कंडीशन को दिखाता है। तो यहां पर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हम कह सकते हैं। इस डेटा को आप याद रखना, भारत में कितना है, मध्य प्रदेश से कितना है, एटलीस्ट इतना आपसे पूछा सकता है। नाउ ये तो रहा आपने मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पर डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे आईएमआर के बारे में, दैट्स इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इससे हम हिंदी बोल सकते हैं शिशु मृत्यु दर। क्या बोलेंगे? शिशु मृत्यु दर। ये क्या होता है? ये जन्म के उपरांत प्रति 1000 जीवित बच्चों में, पर 1000 न्यूबॉर्न किड्स में, जो कि 1 ईयर से कम के हैं, जितने बच्चों की मृत्यु आती है इसे बोलते हैं शिशु मृत्यु दर, दैट इज कॉल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसमें आप देखेंगे डेटा को पब्लिश किया गया 22 सितंबर 2022 को। पब्लिश किसने किया? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये जो सैंपल है, ये सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS,
इसका स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2020 का है जो कि 2022 में पब्लिश की गई है, मतलब बिल्कुल नई रिसेंट रिपोर्ट है। ये डेटा आपके लिए वाकई काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब इसमें कई सारे डेटा दिए गए, जिसमें IMR दिया गया, इसके अलावा U5MR, इसे क्या बोलते हैं, अंडर 5 मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, सॉरी अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। अंडर 5 का मतलब है यहां पे 5 साल से कम उम्र के बच्चों का काउंट किया जाता है। एक है ANMR, मतलब दैट्स कॉल्ड नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। ये कब का काउंट किया जाता है, 28 दिन से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, जितने बच्चों की मृत्यु आती है, इसे बोलते हैं NMR, दैट इज कॉल्ड नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। तो इसमें आप देखेंगे यहां पर इसमें कुछ इंप्रूवमेंट देखा गया है। हाँ, ये जो डेटा है आपको पता होना चाहिए, ये भी पूछा था कभी कभी कि हमारे हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हमारे देश से कौन है, तो वो है डॉक्टर मनसुख मांडवीय। ना इस डेटा को आप देखेंगे 2020 का डेटा जो है प्रेजेंट डेटा है आपके सामने, जो कि 2022 में सबमिट किया गया है, तो इसी डेटा को आप एज ऑफ नाउ रेफरेंस में रखेंगे। अब इससे बहुत सारा डेटा दिया है। क्रूड बर्थ रेट ये 19.5, तो यहां पे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जान लीजिए क्रूड बर्थ रेट क्या होता है। मतलब प्रति 1,00,000 आबादी पे जितने बच्चों के जन्म होते हैं वो क्रूड बर्थ रेट में होते हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होती है, मतलब अपने लाइफ टाइम में वन वुमेन एक माँ से जितने बच्चे जन्म लेते हैं, एवरेज ऑल ओवर इंडिया का वो है आपका टोटल फर्टिलिटी रेट, जो कि 2.0 है। तीसरा टर्म लिया है ईयर अर्ली नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, अर्ली नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट ENMR, ये 7 दिन से कम उम्र के बच्चों के लिए है, तो ये है 15। नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट की बात करें ये कितना है, 28 दिन से कम उम्र के बच्चों के लिए, ये है 20। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब ये किसके लिए है, 1 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, ये है 28। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट कितना है, ये है 32। प्रेजेंट का बता रहे हैं आप लोगों को। अब देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पूछा सकता है आप लोगों से, वो IMR ही पूछा आता है। नियोनेटल भी हो सके तो याद रखना, हो सकता है पूछ ले कि नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट होता क्या है, तो एटलीस्ट यू शुड हैव द आइडिया अबाउट दैट कि 28 दिन से कम उम्र के बच्चों के लिए होता है नियोनेटल, और 1 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी, है ना। और ये पर 1000, याद रखना, पर 1000 बच्चों में काउंट किया जाता है, तो ये डेटा आपको जरूर पता होना चाहिए। नाउ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो नया डेटा है उसमें 28 पॉइंट बताया गया है, मतलब इसमें कहीं ना कहीं पहले 30 था वो 28 हो गया है, तो इसमें इंप्रूवमेंट देखा गया है। यदि रूरल अर्बन डिफरेंस की बात करें, मतलब जो ग्रामीण तबका है और शहरी तबका है, यहाँ पर ऑब्वियस बात डिफरेंस रहेगा, बिकॉज ग्रामीण रीजन में हेल्थ की फैसिलिटीज प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती हैं। कई बार जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होनी चाहिए वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती हैं, और इसके चलते जो डिफरेंस है वो 12 पॉइंट्स का, मतलब अर्बन एरिया में 19 है, मात्र 19 है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर 31 रिकॉर्ड किया गया है। जेंडर डिफरेंस की बात करें, ये नहीं रिकॉर्ड किया गया है। एज ऑफ नाउ मेल और फीमेल दोनों का 28-28 है। अब देखिए यहां पर एक चार्ट के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है कि 2014 से लगातार ये नीचे की ओर जा रहा है। हालांकि स्लोप में वेरिएशन हुआ है, कभी स्लोप ज्यादा कभी स्लोप कम पाया गया है, लेकिन फिर भी लगातार यहां पर डिप देखा गया है 2020 तक। नियोनेटल का भी देख लीजिए। नियोनेटल की बात करें तो एज ऑफ नाउ पहले देखा जाए तो 22 था, अब हो गया है 20, है ना। तो ये डेटा आपके सामने है। बाकी कितने परसेंटेज हैं, दैट्स मेनली इंपॉर्टेंट फॉर यू, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें भी आप देखेंगे लगातार डिप देखने के लिए मिला है, बस 1 साल को छोड़कर, जिसमें बराबर हो गया है 2017-18 में, लेकिन बाकी ईयर्स में आप देख सकते हैं इसे प्रॉपर तरीके से नीचे की ओर जा रहा है, जो कि काफी अच्छा साइन है। ये डेटा जो है काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें मध्य प्रदेश के अलावा बाकी राज्यों का भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इसमें एक बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक चीज आपको देखने के लिए मिलेगी। मध्य प्रदेश पूरे देश का एक ऐसा राज्य है जिसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे अधिक है, जो मध्य प्रदेश के लिए कतई अच्छी बात नहीं है। दैट्स अ वेरी पेनफुल स्टेट ऑफ अफेयर फॉर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एज ऑफ नो 43 है। मध्य प्रदेश का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब शिशु मृत्यु दर पूरे देश में सबसे अधिक है। आप देखेंगे पूरे भारत का 28 है, जिसमें आप देखेंगे यदि हम केरला की बात करें, लुक एट द डेटा ऑफ द केरला, यहां पर केरला का दिया हुआ है, केरला का मात्र 6 है। नेबर स्टेट में यदि हम बात करें तो यहां पर इवेंटली उत्तर प्रदेश का भी 38 है, जो कि मध्य प्रदेश से फार बेटर है। बिहार जैसे राज्यों को जो हम बीमारू स्टेट में वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड स्टेट बोलते हैं कई बार, उनका भी 27 है, मतलब वहां पर भी हेल्थ इंडिकेटर में दे आर परफॉर्मिंग बेटर देन स्टेट मध्य प्रदेश। तो यहां पर आप देखेंगे बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर जिनका परफॉर्मेंस मध्य प्रदेश की तुलना में काफी फॉर बेटर है, बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, लेकिन मध्य प्रदेश का वर्स्ट कंडीशन में है, जो अपने आप में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के लिए एक अलार्मिंग साइन है।
नाउ यहां पर एक कंसर्न ये है कि यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में तो आप क्या रिप्लाई करेंगे कि मध्य प्रदेश का आईएमआर सबसे कम है, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मध्य प्रदेश सरकार का जो परफॉर्मेंस है इससे आप असेस करेंगे या कैसा क्या कहेंगे? तो यहां पे बहुत ज्यादा आपको एक्साइटेड होकर रिप्लाई नहीं करना है, कोशिश करना है कॉम कूल होकर प्रॉपर तरीके से कहना है कि मध्य प्रदेश का जो परफॉर्मेंस है थोड़ा लोअर साइड में है, बट यहाँ पर बहुत सारी स्कीम्स चलाई गई हैं, इसके माध्यम से इसको बेहतर किया जा सकता है ना। तो उस स्कीम के बारे में एक दो स्कीम के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उसको एक्सैजरेट मत करने लग जाएगा, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है कोई इंटरव्यू बोर्ड में कोई ऐसा मेंबर हो जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ सिंपैथी रखता हो, तो हो सकता है आप यदि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ बोल दें, दैट विल क्रिएट द नेगेटिव इंप्लीकेशन फॉर योर रिजल्ट्स। तो ऐसी गलती मत करेगा, तो यहां पर बहुत ही रिलैक्स होकर रिप्लाई करेगा। आप बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश का जो परफॉर्मेंस थोड़ा सा लोअर साइड में है, बट देयर आर सम स्कीम्स, उन स्कीम्स दो चार स्कीम्स का नाम याद रखना, तो उस स्कीम के बारे में डिस्कस करके आप अपने जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन है उसको वाइंड अप कर सकते हैं। नाउ तो ये रहा मध्य प्रदेश का डेटा। मध्य प्रदेश का आईएमआर कितना है ये आपको जरूर याद रखना है, पूरे देश का आईएमआर कितना है ये आपको याद रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नाउ यहां पर देखा जाए तो एक ऐसा डेटा आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे इसमें कि मध्य प्रदेश का जो आईएमआर है, जो आप देख सकते हैं कितना है, 43 है, जो कि पूरी दुनिया में वन ऑफ द लोवेस्ट माना जाता है। क्यों? बिकॉज कुछ ऐसे स्टेट हैं जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जिन जैसे बुरुंडी है, एथियोपिया है, मेडागास्कर है, मतलब अफ्रीकन कंट्रीज ऑलरेडी वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड मानी जाती हैं। लेकिन कमाल की बात है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो परफॉर्मेंस है इवनली इन देशों से भी खराब पाया गया है, जो अपने आप में मध्य प्रदेश की हेल्थ सिस्टम को एक चैलेंज करता है। नाउ लुक एट दिस वन। हम लोग अक्सर जानना चाहते हैं कि हमारे नेबरहुड के स्टेट कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का आईएमआर खराब है, 57 है, जो अपने आप में काफी लोअर साइड में है। म्यांमार का है 35। दीज आर द कह सकते हैं इनका परफॉर्मेंस काफी खराब है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट श्रीलंका की बात करें, इसका मात्र 6 है। बांग्लादेश का 24 है। आपको पता होना चाहिए बांग्लादेश की पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया से कम है, सॉरी इंडिया से बहुत ज्यादा है, जो अपने आप में आपको समझना चाहिए कि बांग्लादेश पॉपुलेशन, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ में भी यदि हेल्थ सिस्टम को बेहतर कर रखा है तो हमें उससे जरूर सीखना चाहिए। नेपाल का आप देख सकते हैं, नेपाल का 24 है, भूटान का 23 है। लेकिन आप ब्रिक्स कंट्रीज की बात करें कि ब्रिक्स कंट्रीज में भारत का परफॉर्मेंस किस लेवल पे है, तो आप देखेंगे रसिया का मात्र 4 है, जो कि ऑब्वियस बात है डेवलप्ड कंट्री है। चाइना की बात करें, चाइना का भी मात्र 6 है। ब्राजील की बात करें 13 है। 26 है साउथ अफ्रीका का। तो ब्रिक्स कंट्रीज में भारत का परफॉर्मेंस सबसे कह सकते हैं वन ऑफ द लोअर साइड में है, क्योंकि भारत का एज ऑफ नो 28 है और साउथ अफ्रीका का 26 है। तो कह सकते हैं भारत का वन ऑफ द लोवेस्ट, वन ऑफ द नहीं बल्कि लोवेस्ट है। और इसके अलावा यदि हम बात करें कुछ बाकी कंट्रीज की बात करें, जापान, सिंगापुर, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, ये कंट्रीज हैं जो कि वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड मानी जाती हैं, जिनका आईएमआर मात्र 2 रिकॉर्ड किया गया है, जो अपने आप में काफी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस आप दे सकते हैं। ऐसे इसके अलावा यूके, कनाडा, ऐसी कंट्रीज की बात करें तो यहाँ का आईएमआर मात्र 4 है। यूएस की बात करें, यहाँ पे आईएमआर मात्र 5 है। तो आप कह सकते हैं दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो भारत से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। एंड राइट नाउ दिस इज द टाइम दैट इंडिया शुड लर्न फ्रॉम दैट। हमें भी अपने हेल्थ सिस्टम को और बेहतर करने की जरूरत है, और खासतौर से डॉक्टर्स का जो रेशियो है, डॉक्टर पेशेंट रेशियो, उसे काफी बेहतर करने की आवश्यकता है, बिकॉज यहां पर अभी बहुत ज्यादा गैप मेंटेन है ना। इसके अलावा फ्यूचर में हमारी जो अगले डिस्कशन में, अभी आज तो डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन कल के डिस्कशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है इसको कम करने के लिए हम लोगों ने क्या क्या प्रयास किए हैं, कौन कौन सी स्कीम एज ऑफ नो वर्किंग में है। ऐसे जननी सुरक्षा योजना है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है, इसके अलावा सुरक्षित मातृत्व आश्वासन है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है, लक्ष्य काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, कॉम्प्रिहेंसिव अबॉर्शन केयर सर्विसेज है, मिडवाइफरी प्रोग्राम है। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स यहां पर चलाए गए हैं, इनके बारे में कल हम डिस्कस करेंगे। इवनली आईएमआर को कम करने के लिए भी प्रोग्राम चलाए गए हैं, इनके बारे में कल डिस्कस करेंगे। डिस्कशन को यहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप उससे। आपके पास जो कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, एक और महत्वपूर्ण चीज ये है कि चूंकि आने वाले कुछ ही 2-3 दिन में आपके डेंटल सर्जन के मॉक इंटरव्यू स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो जो हमारे फ्रेंड्स डेंटल सर्जन के मॉक इंटरव्यू पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो ये नंबर है 8826
33084 इस नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। प्रयास करना कि 5 बजे शाम और 6 बजे शाम के बीच में कॉल करना, बिकॉज इस टाइम पे मैं खाली रहता हूँ, बाकी टाइम पे कॉल पिक करने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए आप इस टाइम पे कॉल करेंगे तो शायद आपकी बात हो जाएगी। और इसके अलावा इस नंबर पे आप टेलीग्राम में एक मैसेज भी कर सकते हैं कि आई वांट टू ज्वाइन डेंटल सर्जन मॉक इंटरव्यू, तो वहां पर जो हमारा क्यूआर कोड है शेयर कर दिया जाएगा, उस पे पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, तो उसके मोड से आप पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे तो आपको हम रजिस्टर कर लेंगे। वी विल कॉल यू कि कौन से डेट और टाइम में आप कंफर्टेबल हैं, वो टाइम नहीं मिलता है तो आपको नियर बाई स्लॉट प्रोवाइड किया जाएगा। यहां पर एक छोटी चीज आपको और बता दूं चलते चलते कि यहां पर जो मॉक के चार्जेस हैं वो 2000 रुपए हैं, एक ये पर मॉक चार्ज है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो हमारी क्लासेस हो रही है हेल्थ बेस्ड टॉपिक्स को कवर करने के लिए, ये क्लासेस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। इसमें हेल्थ बेस्ड जितनी भी स्कीम्स हैं उसको कवर किया जा रहा है। इसके अलावा जैसे आईएमआर एनएमआर को आज हम लोगों ने कवर किया है। इसके अलावा जो बजट में कितना क्या एलोकेशन है, अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरव्यू में जो बर्निंग इश्यूज के क्वेश्चन यदि पूछ ले आते हैं तो उनको भी थोड़ी कवर किया जाएगा, है ना। तो डिस्कशन का बीच वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, तब तक के बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप फॉरवर्ड, टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो आवर टेलीग्राम ग्रुप। हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो काफी बड़ा टेलीग्राम ग्रुप है, राम सोनी एमपीएससी, इसे आप जरूर ज्वाइन करें। यहां पर हमारे सभी क्लासेस के अपडेट्स यहां पर शेयर किए जाते हैं। चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप फॉरवर्ड, टेक केयर।